Good afternoon, students. This is Ritika Shinoda from the Department of Electronics and Communication from Sydney Polytechnic, and today we are going to start electronics devices and circuits lab. And it's 10th of January 2022. Please everyone join fast. सभी को जल्दी ज्वाइन करने बोलो. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. सभी को जल्दी ज्वाइन करने बोलो. आई होप मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है. थोड़ा वेट करता है, बाकी जन ज्वाइन करता है. एक मिनट में तो हम स्टार्ट कर देते हैं. और कोई ज्वाइन करेगा? अच्छा, तुम लोग मॉड्यूल पे अपना अपना अटेंडेंस दिए हो? और नहीं, डीसी में तो तुम लोग पढ़ाई होती है. ओके. नो मैम. ओके ओके, उसका बना देंगे. ओके, उसका जल्दी बना देंगे. तुम लोग सीनियर लोग को बना दिए हैं, ये कब ठीक रहते हैं, बना देंगे. ठीक है. स्क्रीन दिख रहा है मेरा सभी को? सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड. सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो. स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है. ओके. दिख रहा है मैम. ओके, तो तुम लोग का लास्ट एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था? हमको जितना याद है, तुम लोग का कॉमन बेस मोड में ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ था. इनपुट आउटपुट, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों हुआ था कि खाली इनपुट हुआ था? कॉमन बेस मोड में बादल नहीं है, बादल लोग किया था. तो अंकित, हाँ अंकित, तुम भी तो किए थे. लास्ट एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था छुट्टी से पहले? ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहा था, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कर रहे थे तुम लोग, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ था कि नहीं हुआ था? ये बात हमको बताओ, या फिर याद अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ. प्लीज रिस्पॉन्ड. ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा था इन कॉमन बेस मोड. तो कॉमन बेस मोड में जो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा था, उस पे तुम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे कि खाली मतलब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी किए थे? मैम इनपुट आउटपुट दोनों हुआ था. मैम इनपुट आउटपुट दोनों हो गया था फॉर कॉमन बेस मोड. ओके, तो आज हम लोग करेंगे. हाँ कॉमन. ओके, तो हम लोग करेंगे आज कॉमन एमिटर मोड. ठीक है. तो कॉमन एमिटर मोड, क्योंकि ये ऑनलाइन में चल रहा है, तो तुम लोग को भी अगर करना है, देखो हम लैब में जाके भी करा सकते हैं,
लेकिन आज हम एक नया चीज इंट्रोड्यूस करेंगे तुम लोग के पास, सिमुलेशन में कैसे करते हैं या फिर वर्चुअली कैसे करते हैं। ये जो है ये तुम लोग घर में भी कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये मोबाइल में भी चलेगा। तो दिस इज वर्चुअल लैब। ओके, वर्चुअल लैब क्या है? आईआईटी का एक तो सिमुलेटर है। सारे सब्जेक्ट्स का लैब्स इसमें अवेलेबल नहीं है, पर लकीली तुम लोग का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लैब्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स का जो लैब है ये इसमें अवेलेबल है। जैसे कम्युनिकेशन का अवेलेबल नहीं है तो तुम लोग का सीनियर लोग को हम वर्चुअल लैब से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमको कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ओके, हाँ सो तो देखो क्या करना है, स्क्रीन में देखो सब कोई, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन मतलब कैमरा में मुझे देखने का जरूरत नहीं, स्क्रीन पे ध्यान दो सब कोई। तो यहाँ पे देखो गूगल में जस्ट टाइप करना है वर्चुअल लैब। ओके, वर्चुअल लैब गूगल पे टाइप करने पे हम लोग को यहाँ पे www.vlab.co.in बोल के एक साइट है, ये खुलेगा। तुम लोग चाहो तो कॉपी में लिख के भी रख सकते हो कि तुम लोग वर्चुअल लैब कैसे ओपन करोगे। ओके तुम लोग ये भी लिख के रख सकते हो कि तुम लोग वर्चुअल लैब कैसे ओपन करोगे। उसके बाद देखो वर्चुअल लैब, ये वाला जो टैब अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है वो स्क्रीन अभी तुम लोग का सामने रहेगा। इसके बाद तुम लोग को जाना है इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, तुम लोग भी सेम क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नाम आ गया, फेडिंग चैनल, मोबाइल कम्युनिकेशन, एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स। तुम लोग को जाना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। ओके, दिस इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, जस्ट क्लिक ऑन इट। ठीक है, वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वर्चुअल लैबोरेटरी। दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? यस मैम। ओके, अब इस पेज के अंदर में बहुत सारे टैब्स खुलेंगे। देखो पहला है इंट्रोडक्शन, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यस मैम, इंस्ट्रक्शंस, टेक्नोलॉजी यूज, पीपल, फीडबैक। फीडबैक यहाँ पे तुम लोग यूज करने के बाद चाहो तो दे सकते हो। इंट्रोडक्शन में तुमको यहाँ पे खाली बताया जाएगा कि व्हाट इज वर्चुअल लैब, इस सब के बारे में। हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पे हम लोग ध्यान दिए, क्लिक किए तो यहाँ पे आ गया कि वर्चुअल लैब के मदद से हम लोग ये सारा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को किसमें क्या करना है। देखो क्या क्या है, फैमिलियराइजेशन ऑफ रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ओम्स लॉ का प्रूफ कैसे करेंगे, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, कैपेसिटिव रेक्टिफिकेशन मींस जो मेरा रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर, वो जेनेट डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तुम लोग घर में बैठ के ट्राई कर सकते हो, ये सब लैब में हो चुका है। तो या फिर अगर बाद में पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर बच गया टाइम तो अभी हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब हो गया कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि तुम लोग का हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स, बीजेटी कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको छोड़ के है बीजेटी एज सी एम्पलीफायर, आरसी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ये तुम लोग का है सिलेबस में कराएंगे भी, ठीक है। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्टडी ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो कि हम लोग वर्चुअल लैब में कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि बीजेटी कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ये मेरा खुल गया बीजेटी का कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक। इस पे क्या है, थ्योरी पार्ट में बेसिक थ्योरीज है, तुम लोग का थ्योरी हो चुका है। यहाँ पे लिखा गया है कि बीजेटी क्या होता है, उसका पीएनपी एनपीएन मोड क्या होता है। तो उसमें मतलब 4 ऑपरेशनल कंडीशन जैसे जो अलग अलग बताए थे, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, रिवर्स एंड सैचुरेशन रीजन, ये सारा रीजन ये सब क्लास में हम बता चुके हैं। तुम लोग के पास
टेबल फॉर्मेट में भी सब बना हुआ है। ओके, सो यहाँ पे प्रोसीड्यूर्स बताया गया है। हम लोग जाएंगे कहाँ पे प्रोसीड्यूर्स में, तुम लोग देख सकते हो कि कैसे हम लोग वर्चुअल लैब में इसको सिमुलेट करेंगे। ठीक है, सिमुलेट करना मतलब बेसिकली ये एक सिमुलेटर है या फिर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना हुआ रहेगा जिसपे हम लोग जैसे लैब में हम लोग करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो लेट्स गो टू सिमुलेशन पार्ट। ठीक है, तो सिमुलेशन पार्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास ये बॉक्स खुल जाएगा जो कि है बीजेटी कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स, बीजेटी इनपुट एंड आउटपुट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्लिक किए। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वाला विंडो ओपन हो गया। ओके, जिसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, बीजेटीसीई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बीजेटी का जो कॉमन एमिटर मोड में उसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए हम लोग को जो जो लेना होगा वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन एमिटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर कॉमन एमिटर का जो सर्किट अरेंजमेंट है, मींस जो मेरा सर्किट डायग्राम जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर उसको हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे तो मेरा क्या आता है। ठीक है, कॉपी में देखो, कॉपी दिख रहा है मेरा सभी को, कॉपी दिख रहा है मेरा सभी को कैमरा में? यस मैम। ओके, यस तो मैम। कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग को ड्रॉ करना होता है तो मेरा क्या है, कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं क्या है, एनपीएन है। ठीक है, तो अगर एनपीएन है तो एनपीएन का ही हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है जिसमें एमिटर को हम लोग ग्राउंड करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या होता है कि इनपुट आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मेरा क्या है, फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा पैरामीटर्स के बीच में हम लोग ड्रॉ करते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कौन सा पैरामीटर्स के बीच में ड्रॉ करते हैं, दैट इज इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट के बीच में ड्रॉ करते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, while output voltage is constant। ये था। और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा देखने में कैसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा तक इस तरीके का दिखने में था। तुम लोग का क्लास में ऑलरेडी हम ड्रॉ कराए हैं अलग अलग मोड्स के लिए। तो क्योंकि ये कॉमन एमिटर मोड के लिए है, तो यहाँ पे सर्किट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट कहाँ से कहाँ किसके कौन सा दो टर्मिनल के बीच में हम लोग दे रहे हैं, बेस और एमिटर के बीच में, और आउटपुट कलेक्टर और एमिटर के बीच में। तो करंट और वोल्टेज लेना है, तो करंट को ड्रॉ कर लेने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एमीटर, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर, और सप्लाई देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल सप्लाई देते हैं इनपुट साइड में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस टू एमिटर वोल्टेज, या फिर हम लोग बोलते हैं VBB। तो VBB के लिए क्या है, एक बैटरी
और इसके साथ यहाँ पे एक तो रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, आउटपुट साइड में सेम, यहाँ पे एक एमीटर, यहाँ पे एक वोल्टमीटर, रियोस्टेट, यहाँ पे भी सप्लाई, AC सप्लाई, सॉरी DC सप्लाई। ओके, दिस इज VCC। ठीक है, ये हो गया मेरा सर्किट डायग्राम। ठीक है, फॉर C मोड। ओके, अब देखो स्क्रीन पे, ये था मेरा एक्चुअल सर्किट डायग्राम, जिसपे यहाँ पे सपोज दिस इज एक R1 पकड़ लेते हैं इसको, ये जो रेजिस्टेंस है इसको R2 पकड़ लेते हैं, दो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेचुरली मेरा यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, इनपुट करंट क्या है, मेरा इनपुट करंट हो जाएगा IB, आउटपुट करंट हो जाएगा IC, इनपुट वोल्टेज हो जाएगा VE, और इधर से आउटपुट साइड में हो जाएगा VCE। तो फॉर द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VBE वर्सेस IB while VCE constant। Okay, clear to everyone? Clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. ओके, ये हो गया। तो सेम चीज अब हम लोग देखो स्क्रीन में, हम कैमरा ऑफ कर रहे हैं ताकि तुम लोग स्क्रीन में कंसंट्रेट कर पाओ। ठीक है, अच्छा ये वाला सर्किट अरेंजमेंट जो है इसका तुम लोग लेके रख सकते हो स्क्रीनशॉट। ओके, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऊपर लिख देते हैं, BJT CE board input characteristics, input and output। ओके, ठीक है, दिस इज द सर्किट डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे, अभी हम कैमरा ऑफ कर रहे हैं, अब तुम लोग स्क्रीन पे देखो। तो देखो जैसा अब कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट में जो भी देखे हो सेम सर्किट अरेंजमेंट या रुको, अब तुम लोग ये दोनों सर्किट को चेक करो। यहाँ पे देखो एक बना हुआ है ये वाला जगह, सी ये वाला जो एरिया हम लोग दिख रहे हैं, जो सिमुलेटर मेरा बना हुआ है, यहाँ पे सिमुलेटर भी देखो डिटो सेम टू सेम बना हुआ है। क्या है, ये एक ट्रांजिस्टर है जिसका कॉमन एमिटर मोड में कनेक्टेड है, ये हम लोग देख रहे हैं। दिस इज E मींस एमिटर, दिस इज B बेस एंड दिस इज कलेक्टर। यहाँ पे बेस के साथ सीरीज में एक एमिटर करंट को देखने के लिए या फिर IB का वैल्यू को काउंट करने के लिए, उसके साथ एमिटर और बेस के बीच में एक वोल्टमीटर लगाया हुआ है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, VBE का वैल्यू को चेक कर सकते हैं। आउटपुट साइड में कलेक्टर का जो पिन है या फिर कलेक्टर का जो टर्मिनल है उसमें सीरीज में एक एमीटर टू चेक द वैल्यू ऑफ IC, और कलेक्टर और एमीटर के बीच में एक वोल्टमीटर टू कैलकुलेट नॉट मतलब टू चेक द वैल्यू ऑफ VCE। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, एक रियोस्टेट यूज हुआ है जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है RH1, और आउटपुट साइड में एक रियोस्टेट यूज किया गया है जिसका नाम है RH2। और इनपुट साइड का जो बायसिंग वोल्टेज है या फिर जो बायसिंग
बैटरी को यूज करके यूज किया गया है, सप्लाई वो है VBB, और आउटपुट साइड में ये वाला जो है दिस इज VCC। ओके, दिस इज VCC। इसका भी तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और बाद में हम दे भी देंगे, ठीक है। अब देखो इंस्ट्रक्शन अभी हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, तो जब हम लोग लैब में, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी एक बार कर चुके हो बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि आउटपुट वोल्टेज को सेट करते थे। मतलब उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज को जब कॉमन बेस मोड पे हम लोग किए हैं तो आउटपुट वोल्टेज को एक सेट करते थे, उसके बाद जो इनपुट वोल्टेज है उसको हल्का सा वेरी कराते थे, उसके हिसाब से जो इनपुट करंट का वैल्यू आता था उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है इस कंडीशन में, देखो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, उस पे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम चीज ही करना है कि VBE का वैल्यू को हम लोग को थोड़ा मतलब क्या बोले, उसका वैल्यू को भी हम लोग को VCE का वैल्यू को हम लोग एक बार कांस्टेंट फॉर्मेट में रख देना है, और उसके बाद सेम टू सेम वहां पे भी जैसे करते थे यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा हम लोग का डिफरेंस है क्योंकि वहां पे क्या था, हम लोग क्या यूज करते थे, वेरिएबल वोल्ट मीटर। तो वेरिएबल वोल्ट मीटर अगर हम वेरिएबल वोल्टेज सोर्स हम लोग यूज करते थे, तो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स जो है वो क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वहां पे एक नॉब होता था घुमाने के लिए जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का नॉब होता। तो यहाँ पे इसीलिए क्या करना होगा कि ये RH1 और RH2 का जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज को पहले हम लोग को एक पर्टिकुलर जगह पे सेट करना है। उसके बाद अगर आउटपुट वोल्टेज को मतलब VCE का वैल्यू को वेरी कराना है तो क्या चेंज करना होगा, RH2 का वैल्यू चेंज करना होगा। VCE को हम लोग कैसे वेरी करा सकते हैं, इससे वेरी करा सकते हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर इस पे रखना होगा। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्या बोला गया है, इनिशियली सेट रियोस्टेट 1 ओम एंड रियोस्टेट 2 at 1 ओम, दोनों को 1 ओम पे सेट करना है। Now set the collector emitter voltage VCE to 1 volt by adjusting the rheostat RH2. Base emitter voltage VBE varies by adjusting the rheostat RH1. And note the reading of base current in microampere and click on plot to plot the VI characteristics of common emitter configuration. A graph is drawn with VBE along the x-axis and IB along the y-axis. Click clear button to make another set of readings, and now set a collector emitter voltage to 2 volt, 3 volt, 4 volt. Okay, तो बेसिकली क्या करना है हम कर रहे हैं, तुम लोग को एक बार में उतना याद नहीं रहेगा। तुम लोग ये वाला जो प्रोसीड्योर्स है, जो इंस्ट्रक्शंस है, तुम लोग खुद से वर्चुअल लैब करोगे तो तुम लोग इसके ओपन कर, ये ओपन सोर्स है, कोई भी खोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। ओके, अदरवाइज तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। तो क्या बताया गया, स्टेप 1 इनिशियली रियोस्टेट 1 और 2 को 1 ओम में सेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रियोस्टेट 1 और 2 कैसे सेट होगा, तो देखो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसमें RH ये जो है, इसको अगर बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसको अगर घटाएंगे तो इसका वैल्यू घटेगा, ठीक है। सिमुलेटर बहुत मजेदार है। इनफैक्ट जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे जो 4 मीटर तुम लोग को दिख रहा है, चारों मीटर में से वेरिएशन होगा, चेक करके मतलब ये एनालॉग मीटर्स दिया हुआ है, डिजिटल मीटर्स नहीं दिया हुआ है। इसमें एनालॉग मीटर में ये जो इसका जो कांटा है ये घूमेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इसको 1 ओम पे, दोनों को ही हम लोग को 1 ओम पे सेट करना है। तो देखो हल्का सा वेरी किए हैं तो दोनों 1 ओम पे सेट मेरा हो चुका है। देखो इसको और भी इस साइड में करेंगे तो ये हो गया 0 और ये अभी है 1 ओम पे, ठीक है। इसको जस्ट क्लिक करने पे ही ये दोनों 1 ओम पे सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, नेक्स्ट स्टेप में सेट द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज टू 1 वोल्ट। अब ये जो है इसको हम लोग को 1 वोल्ट पे सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये RH2 का वैल्यू को हम लोग को वेरी कराना पड़ेगा। अभी कितना वोल्टेज शो कर रहा है, VCE 0.1 वोल्ट,
लेकिन इसको हम लोग को कितने में डालना है, 1 वोल्ट पे। तो देखो अब इसमें इससे हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा करके इसका वैल्यू को हम लोग RH2 का जो वैल्यू है उसको बढ़ाएंगे, सो दैट ये मेरा 1 वोल्ट पे आएगा। ये अभी कितना है, 0.7 वोल्ट है, 0.9, और ये हो गया मेरा 1 वोल्ट। सब कोई क्लियरली देख पा रहे हो, सब कोई क्लियरली मैम। देख पा रहे हो? ठीक है, अभी ये 1 वोल्ट पे सेट करने के बाद क्या बोला गया है कि बाय एडजस्टिंग रेजिस्टर द बेस एमीटर वोल्टेज इज वेरिड बाय एडजस्टिंग द रियोस्टेट 1। अब क्या है कि मेरा 1 वोल्ट पे ये सेट हो गया, आउटपुट जो है कांस्टेंट आउटपुट बोले हैं, कांस्टेंट आउटपुट में मेरा ये सेट हो गया। अभी देखो रियोस्टेट जब इसका वैल्यू 1 पे है तब मेरा VBE कितना है, 0.02 वोल्ट, और IB का वैल्यू कितना है, 2.58। ये एक रीडिंग हम लोग और ये क्या है, मेरा एकदम इनिशियल कंडीशन है। तो इनिशियल कंडीशन में ये वैल्यू को हम लोग लेना चाहते हैं तो क्लिक ऑन दिस ऐड टू टेबल। देखो ठीक है, इसको हम लोग टेबल पे ऐड किए, तो टेबल पे ऐड करने पे देखो सीरियल नंबर 1 के टेबल पे क्या हो गया, पहला जो रीडिंग है वो इनपुट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कलेक्टर वो एमीटर वोल्टेज का भी वैल्यू कितना है वो भी यहाँ पे सेट हो गया 1 वोल्ट पे। नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी कितना है मेरा RH1 का वैल्यू है 1 ओम। सपोज इसको हम अभी एक एक ओम करके चेंज करेंगे सपोज, तो इसको सपोज हम लोग चेंज कर लिए, सी दिस इज बहुत सेंसिटिव है, 2 ओम पे सेट किए, यहाँ पे इसको हम लोग 2 ओम पे सेट किए। तो अभी देखो करंट का वैल्यू कितना, पहले कितना था, बेस करंट IB का वैल्यू था 2.58 माइक्रो एम्पियर, अभी ये हो गया 2.118 माइक्रो एम्पियर, एंड दिस VBE चेंजेस फ्रॉम 0.02 वोल्ट टू 0.04 वोल्ट। अगेन ऐड दिस टू टेबल, मेरा दूसरा रीडिंग आ गया। नाउ अब क्या करते हैं, इसको 5 वोल्ट पे सेट, 5 ओम पे लेके जाते हैं, ठीक है, 3 4 एंड दिस इज 5। अभी रियोस्टेट को 5 ओम पे लेके गए तो अभी मेरा VB का वैल्यू कितना है, 0.1 वोल्ट, एंड IB इज 2.307 माइक्रो एम्पियर। ऐड टू टेबल। नेक्स्ट इसको हम लोग लेके जाएंगे 10 ओम पे। 10 ओम पे कितना हो गया, देखो जितना था जस्ट उसका डबल हो गया, VB is 0.2 and IB is 2.661। अगेन ऐड टू टेबल। तो ऐसा करते करते हमको सारा रीडिंग्स लेना है, तो चलो अब रीडिंग्स लेते हैं। अब 10 के बाद हम लोग लेंगे 15 पे, this is 15.3। देखो इवनली ये जो है अभी इवनली राइज हो रहा है, क्योंकि हम लोग 5 ओम के जो क्या बोले वोल्टेज को अगर हम लोग 5 ओम का ये कर रहे हैं तो जो बेस एमीटर वोल्टेज का वैल्यू है वो धीरे धीरे सेम इस पे इंटरवल पे बढ़ रहा है। 0.1 0.2 0.3 हुआ। नाउ इसको अब 20 पे करेंगे, ये हो गया 0.4, अगेन 25, सी ये हो गया 0.5, 30 पे हो गया 0.6, 35, 0.7, 40, 0.8 वोल्ट, और ये सारा करंट का वैल्यू है इस साइड में 45, 0.9, 50, 1 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद 55, 1.1 वोल्ट, 60, 1.2 वोल्ट,
65 1.3 volt, 70 1.4 volt, 75 75 this is 75 1.5 volt, 80 1.6 volt. I think it will be up to 80 about this is 85 1.7 volt. I think 2 volt तक की लेंथ पे जाएंगे. 86 हो गया था इसीलिए ये 1.72 हो गया. ओके फिर this is 90 add to table 1.8. This is 95. Okay, this is 95 1.9 volt and this is 100. ओके हम इतना सारा ही ले सकते हैं. लास्ट वाला दो नहीं गया. 20 इस पे क्या है 20 रीडिंग ही हम लोग ले सकते हैं. ओके 20 रीडिंग ही हम लोग ले सकते हैं. 20 से कम ज्यादा रीडिंग यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते. तो यहाँ पे मान लो 1.8 तक की मेरा रीडिंग हो गया. अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा. नेक्स्ट नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ. सो क्लिक ऑन दिस प्लॉट बटन. देखो अभी आईसी का वैल्यू भी यहाँ पे शो कर रहा है, आईबी का वैल्यू भी शो कर रहा है, बीबीई और बीसीई सारा वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है. तो अभी हम लोग क्या करते हैं जो भी रीडिंग्स हम लोग लिए हैं उसके हिसाब से अभी हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करना होगा. तो नाउ प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स. सी दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. और यहाँ पे देखो जब क्लिक करोगे रियल टाइम में तुम इसका वैल्यू देख पाओगे. ठीक है. इस पॉइंट का वैल्यू कितना है. यहाँ पे जो 0.9 है 0.9 वोल्ट है और 7.237 माइक्रो एम्पियर है. ठीक है. और यहाँ पे लिखा हुआ है बेस एमिटर वोल्टेज इन वोल्ट्स एंड दिस बेस करंट इन माइक्रो एम्पियर. देखो सारा लिखा हुआ है. अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस चीज को हम लोग प्रिंट आउट भी कर सकते हैं. सो क्लिक ऑन द प्रिंट बटन. मोबाइल से तुम लोग प्रिंट कर सकते हो कि नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है, मोबाइल इसको खोल के नहीं देखे हैं. तो आप लैपटॉप से या फिर तुम डेस्कटॉप से अगर करोगे तो इसको प्रिंट कर सकते हो. तो क्लिक ऑन द प्रिंट बटन. देखो तुमको पूरा पेज दिखेगा. दिस इज द पेज जिसमें हम लोग डेस्टिनेशन पे या इसको अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं. अदरवाइज वी कैन सेव दिस एज अ पीडीएफ. तो हम सेव एज पीडीएफ करके रखे हैं. नाउ लेआउट जो है अगर लैंडस्केप में करेंगे तो अच्छा रीजॉइन करना. ठीक है. खत्म होने के बाद 6 मिनट में वो कट जाएगा तो प्लीज रीजॉइन एवरीवन. ओके मैम. ठीक है. पेज को हम लोग सेव कर लेंगे. ठीक है. इसको हम लोग सेव कर लिए. तुम लोग को हम ग्रुप में भेज देंगे या फिर मॉड्यूल में अपलोड कर देंगे जिससे तुम लोग को रीडिंग्स भी मिल जाएंगे और प्लॉट्स भी मिल जाएंगे. जिसको तुम लोग चाहो तो प्रिंट करके चाहो क्या तुम लोग इसको प्रिंट करके कॉपी में चिपका देना. ठीक है. ये हो गया. अब क्या करना है. दिस ये तो एक हुआ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. अब क्या है ये
VC या फिर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज का वैल्यू को हम लोग को चेंज करना है। चेंज करने के लिए एक बार हम लोग क्लियर बटन दबाएंगे। क्लियर बटन से ये टेबल मेरा खाली हो जाएगा। टेबल खाली होने पे फिर से हम लोग सेम प्रोसीजर्स को अपनाएंगे। दैट इज RH2 का जो वैल्यू है उसको चेंज करके क्या करेंगे, VC का वैल्यू 1 वोल्ट से अभी 2 वोल्ट पे लेके जाएंगे हम लोग। तो पिछले वाला जो था वो था मेरा हुआ था ऑलमोस्ट 10 ओम पे। तो आई थिंक इस बार इसके लिए हमको 20 सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 20 पे। जब हम लोग सेट किए तो हो गया मेरा VC इक्वल्स टू 2 वोल्ट और RH1 जो है वो मेरा 1 पे है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड टू टेबल करेंगे। दिस इज माय इनिशियल कंडीशन। हम लोग रखेंगे 1 पे। ठीक है, तो 1 पे रखने के बाद अभी क्या है, इस कंडीशन में सारा डेटा पहले हमको टेबल में उठाना है। तो एक रीडिंग हम लोग ले लिए। ठीक है, अब सेम चीज है, फिर से इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, 5-5 के डिवीजन पे फिर से हम लोग सारा वैल्यूज को लेंगे। पहले 5 पे 10 के डिवीजन पे भी ले सकते हैं। 5 पे ले लिए, 4 पे है, ओके, ऐड टू टेबल। और मेरा 5 पे था 10, 0.2, 0.1 हुआ 0.2, 0.3, this is 0.4, के लिए है 0.4 के लिए है। 0.5, 0.6, 7 point something, at 0.8, point 9, point something, 1.2, अब्रैप्टली ले लेते हैं 1.4, 1.6, 1.8, and finally it's 2 volt. Okay, frame now again plot. देखो अभी क्या है, पहले क्या हुआ था, जो पहला का था उस पे एकदम सटा हुआ था। अभी क्या है, ये है जो ये थोड़ा 0 से इधर हट गया। ठीक है, तो फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। अच्छा, लेस देन 1 मिनट है तो कभी भी कट सकता है। तो कटने के बाद तुम लोग क्या करना कि फिर से रिजॉइन होना। ओके, यस मैम। इसको आने दो, फिर हम लोग सेव करते हैं। और जितने भी सारे ग्राफ्स आते हैं विथ रीडिंग्स हम तुमको भेज देंगे, ग्रुप में मिल जाएगा और मोबाइल पे भी।
तो इस तरीके से हम लोग जितने बार RH2 का वैल्यू को वेरी कराएंगे. ओके, welcome everyone once again in the EDC lab part 2, and today we are continuing transistor characteristics in CE mode. In previous class we have discussed about transistor input characteristics. Now we will discuss about the output characteristics and continue the experiment. Okay, and it's 10th of January. So please join everyone. सब कोई जल्दी ज्वाइन करो. थोड़ा सा वेट करो, बाकी सबको ज्वाइन करने का देख रहे हैं हम. ज्वाइन करता है धीरे धीरे तो सबको, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं. ओके, तो देखो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये RH2 का जो वैल्यू है वो अलग अलग वैल्यूज को चेंज करके हम लोग VCE या फिर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो है उसको वेरी करा सकते हैं, और अलग अलग VCE का वैल्यू के लिए जो मेरा बेस एमिटर वोल्टेज का वैल्यू को वेरी करा के हम लोग बेस करंट का जो वैल्यूज है उसको हम लोग ले सकते हैं. और फाइनली इसका अगर रेंज हम देखना चाहेंगे तो इस पे हम लोग अल्टीमेटली जो मेरा VCE है इसको पहले सेट करते हैं 0 पे. अगर 1 पे रखेंगे तो इसको हम लोग फाइनली इसको भी 100 का अप टू 100 तक इसको वेरी करा के VC का वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस सिमुलेटर हम लोग मैक्सिमम VC का वैल्यू 10 वोल्ट तक ही बढ़ा सकते हैं. ठीक है, VC का वैल्यू यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम 10 वोल्ट तक ही वेरी करा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग VE का वैल्यू को चेंज करके उसके हिसाब से हम लोग IB का कितना वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, सभी के लिए प्रोसेस सेम है. हम लोग पहले क्या करेंगे, RH1 को और RH2 दोनों को 1 पे रखेंगे. उसके बाद RH2 का वैल्यू को वेरी करा के हम लोग VC का एक कांस्टेंट वैल्यू पे रखेंगे. VC को वैल्यू कांस्टेंट कराने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, RH1 का जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू के लिए VCE और VE और IB का जो वैल्यू है उसको पहले नोट डाउन करेंगे. तो उसके बाद VB का वैल्यू वेरी कराएंगे बाय वेरिंग the value of RH1, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो IB का वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग नोट डाउन करेंगे. This is the whole procedure for obtaining the input characteristics of BJT in CE mode. Okay, अब क्या करना है, हम लोग को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करना है. तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करने के लिए सेम अब पिछला वाला टैब में जाएंगे हम लोग. नाउ क्लिक टू BJT आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. सेम एक अरेंजमेंट आएगा, देखो यहाँ पे भी अरेंजमेंट सेम है, पर यहाँ पे क्या है कि मेरा बेस करंट का वैल्यू लेना है. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरा क्या होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरा क्या होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में स्क्रीन दिख रहा है मेरा सभी को. ओके, तो
ये था मेरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरा क्या होता है, हम लोग को क्या पता है अबाउट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? सर्किट अरेंजमेंट जो है, सर्किट अरेंजमेंट ये सेम ही रहेगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। यहाँ का जो सर्किट अरेंजमेंट है वो सेम रहेगा। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा क्या है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट while input current is constant. So in CE mode, कैसा था? ये क्या था? आउटपुट वोल्टेज VCE versus IC while IB constant. ठीक है, ये था मेरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इन CE मोड। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सेकंड, ओके। सो यहाँ पे क्या करता है, देखो यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन जो भी है वो सेम ही है कि क्या करना है। पहले इनिशियली हम लोग क्या सेट करेंगे, RH1 और RH2 को 1 ओम पे सेट करेंगे। उसके बाद पहले बेस करंट को 15 माइक्रो एम्पियर पे सेट करना है बाय एडजस्टिंग RH1। और उसके बाद सेम प्रोसीड्यूर करना है कि VCE को वैरी कराएंगे विद द हेल्प ऑफ RH2 और IC का वैल्यू जो है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ठीक है, पहले RH1 और RH2 दोनों को हम लोग 1 ओम पे सेट कर दिए। ये भी हो गया 1 ओम, ये भी हो गया 1 ओम। ठीक है, ये सेट हो गया। अब क्या करना है कि पहले हम लोग को यहाँ पे क्या लेना है, IB का वैल्यू को कांस्टेंट करना है और VCE और IC का वैल्यू को हमको लेना है। तो IB का वैल्यू देखो, अभी अगर 1 ओम पे हम लोग सेट करके रखे हैं RH1 का, तो IB का वैल्यू कितना है 10.29, लेकिन इनिशियली हम लोग को 15 माइक्रो एम्पियर पे इसको सेट करना है। ठीक है, 10 एम्पियर में भी कर सकते थे, लेकिन RH1 का वैल्यू 1 से कम कैसे करेंगे, इसीलिए इसको नेक्स्ट जो नियरेस्ट है वो हम लोग 15 एम्पियर पे सेट माइक्रो एम्पियर पे सेट करेंगे। ठीक है, तो 15 माइक्रो एम्पियर पे सेट करने के लिए 14.92 और 15 एम्पियर। ठीक है, इसको अगर 15 करते हैं तो ठीक है, 15 करने पे IB मेरा हो गया 15.35। ठीक है, इसी पे कांस्टेंट रखते हैं। अब क्या है कि अभी मेरा VC कितना है 0.1 वोल्ट और IC का वैल्यू कितना है 3.29। नाउ ऐड। ठीक है, अब इसको फिर 5 करके हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, अभी 10 करके चेंज कर देते हैं। तो कितना हो गया, अभी 0.1 से मेरा VC को अगर 10 पे कर दिए तो 2 पे मेरा हो गया 0.2। ऐड टू टेबल
3 पे हो गया 0.3, 5 पे हो गया 0.5, 10 पे हो गया 1 वोल्ट, 15 पे 1.5, 20 पे 2 वोल्ट, 2.5, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, this is 8 volt, 9.1 and this is 10. ओके, अब हम लोग क्या किए कि सारे का वैल्यू हम लोग ले लिए. नाउ प्लॉट. दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इस पे क्या है, कॉमन एमिटर मोड में वोल्टेज है और कलेक्टर एमिटेड वोल्टेज दैट इज VCE एंड कलेक्टर करंट IC. और यहाँ पे IB का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, जो कि हम लोग टेबल में ऑलरेडी देख सकते हैं. सो नाउ we need to print or save whatever. Okay, save. हो गया. नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 से सपोज 15 माइक्रोएम्पियर से इसको 30 पे लेके गए. ठीक है, 30 पे लेके जाने के बाद फिर से इसको हम लोग 1 पे कर देंगे. इसको क्लियर कर देंगे, टेबल्स का टेबल में जो भी है वैल्यूज को क्लियर कर देंगे. नाउ इनिशियल कंडीशन में ये 1 में है, अभी इसको चेंज करके हम लोग डालेंगे 30 पे. ओके, दिस इज 30.47. और फिर से इसको लाओ, लेट्स इसका वैल्यू भी ठीक है. ये अभी VC का कितना है 1 वोल्ट पे, IC का वैल्यू 16.77 एट टेबल. ओके, फिर से इसका वैल्यू को 5 करके चेंज कराते हैं हम पहले. Okay. 20 and 30. Okay. 50. 60. 70. 80. 90. Is finally up to 100. ठीक है, सारा रीडिंग्स हम लोग ले लिए. Again, now we need to
plot the graph. The graph, and we need to save. Okay, so this is save the output. Negative output characteristics two. ठीक है, सेम प्रोसीजर में तुम लोग भी घर पे इसको करके ट्राई कर सकते हो. नाउ अगेन क्लियर. अब हम लोग आईबी का वैल्यू फिर से कुछ चेंज कर सकते हैं और फिर से इसको वेरी करा के इसको हम लोग कर सकते हैं. ओके, so this is all about the input and output characteristics of BJT in CE mode. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो you people may ask me any question. Anyone? किसी को कोई भी कर No, ma'am. ओके ओके, तब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है आई थिंक. ठीक है, चलो समझ में आया. तो बहुत टफ है क्या? No, ma'am. आसान. आसान है, इंटरेस्टिंग है. Yes, ma'am. ओके, तो तुम लोग भी, हम चाहेंगे कि तुम लोग घर में भी एक बार मोबाइल से ट्राई करो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, क्या डिफिकल्टी तुम लोग फेस कर रहे हो. ठीक है, ये तो इसका वीडियो तो मिल जाएगा, हम यूट्यूब में अपलोड कर भी देंगे, लिंक भी भेज देंगे. एनीवेज, तो यू पीपल जस्ट ट्राई वंस. ओके, so this is today Yes, this is everything from today's class. Thank you everyone. Okay, ma'am. Attendance. अटेंडेंस हम बना देंगे, तुम लोग को इन्फॉर्म कर देंगे. ठीक है, Thank you, ma'am. Thank you. ओके, थैंक यू. Bye.